जय हिंद सभी साथियों को। कैसे हो? बढ़िया हो? चलो अच्छी बात है, बढ़िया ही रहे, भगवान तुम्हें बढ़िया ही रखे। और देखो, 2-3 बात शुरू करूँ। आज मैं राजस्थान के वन्य जीव अभयारण्य पढ़ाने से पहले पढ़ा ही रहा था, आज देखते हो जाए पूरे तो बढ़िया ही है। 2-3 बात ये है। पहली बात, अगर ये कोर्स मैं पैसे का बेचता ना तो 100% लोग देखते हैं इसको और बिकता भी खूब। रात को नागौर से मेरे पास मैसेज आएगा, गुरुजी आपने कोई कोर्स ही नहीं डाल रखा अभी तक, मेरे को कोर्स कर लेना आपसे। अरे बेटी का बाप, ये राजस्थान के पूरी जियोग्राफी यूट्यूब पे डाल रहा हूँ, थे तरस होगा बाद में मैं प्राइवेट कर दूंगा वीडियो। मैं तुम्हें नहीं कह रहा, तुम तो पढ़ ही रहे हो मेरे से, मैं इनको कह रहा हूँ जो ये देख रहे हैं। ये क्या करते हैं कि कहीं ठीक है चल जी हाँ, कभी देख ले कभी को नहीं। देखो ये मैं सलमान खान को नहीं पढ़ा रहा, ये तुम्हें दिखाने के लिए करवा रहा हूँ। अब तुम नहीं करोगे तो फिर मैं पढ़ाने का क्या फ़ायदा, फिर बंद कर दूँगा बीच में, फिर रोगा गुरुजी ले बंद कर दी। अब मुझे ऐसे लग रहा है इन दिनों में पहले तो रिस्पांस अच्छा आया था, अब ऐसे लग रहा है कि रिस्पांस घट गया बच्चों का थोड़ा कम भूगोल के प्रति। तो फिर मैं क्यों मेहनत करूँ, इतने ऐसे रिकॉर्ड करूँ, फ़ोन की बैटरी ख़राब करूँ, आया नहीं है। मैं याद घटती है फ़ोन की, ज़्यादा वीडियो बढ़ाऊँ, मैं मेरी बनाऊँ इतनी वीडियो, गुरुजी ये भी तेरी हो, ये है मेरी। लेकिन चलो ये तो बातें हैं, थोड़ा शेयर कर दिया क्लास को, बानो थोड़ा इमोशनल करके कहने को। क्लास तो पढ़ाऊँगा, पूरा भूगोल पूरा पढ़ाऊँगा, जो कह दिया वो कह दिया, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, और ऐसे नहीं है कि पेड क्लास में थोड़ा और डीप कराऊँगा, यहाँ कोई ऐसा नहीं है। फ्री क्लास में ही रहेगा, ऐसा ही उधर मिलेगा। और इंडिया जियोग्राफी का कुछ दिनों में लॉन्च कर ही दूंगा मैं कोर्स, ज़्यादा रेट नहीं रखूँगा, थोड़ा ही रखूँगा बस, ठीक है, ग्रामीण बच्चा खरीद सकता है। दूसरी बात, करण जी की क्लास में एक कमेंट आया हुआ था, और वो कमेंट ये था, उसने मैडम ने शायद ये बताया होगा कि चित्रकला का जनक जहांगीर था और स्थापत्य कला का शाहजहां था। अब स्थापत्य स्तूपत्य ये चीज़ जी में किलो बना दिया नहीं, महल बना दिए, जी ताजमहल शाहजहां बनवायो, तो वो स्थापत्य कला में मानते हो। पता नहीं वो किसने कर रखा था कमेंट, इतो बुड्ढो भर रखे हो चिट्ठा ने। चित्रकला के सर्वप्रथम साक्ष्य प्राचीन इतिहास में मिले थे और भीमबेटका की गुफा में। अरे बेटी का बाप, मैडम पढ़ा रही है करंट जी के, तू कहाँ इतिहास में बढ़ रहा है। ऐसे तो कोई चीज़ का तोड़ थोड़ी है, ऐसे कोई चीज़ होगा। फिर मैं चित्रकारिता के तुम्हें कितने साक्ष्य दिखाऊंगा अगर मैं इतिहास ही पढ़ाऊंगा तो, कि कौन कौन से चित्रकाल के साक्ष्य और किसके समय शुरुआत होती है, पहला चित्र कैसा मिला था और कहाँ मिले थे। तो जो चीज़ देखो ना, देखो क्या भगवान ने इतना बड़ा शरीर दिया है, मक्खी जो होती है ना वो वहीं बैठेगी जहाँ घाव होगा। तो इनको ऊपर दिमाग मतलब ल थे भी पढ़ी के कमेंट थे ही देख लग जो कि यार ये क्या हो गया। तो इन चीज़ों पे गौर मत करो, केठा मेरे घना कमेंट आवा अजीब अजीब, तो ऐसे मैं गौर नहीं करता हूँ। ये क्या है, ये सोचते हैं कि अगर हम अनमोटिव करेंगे ना किसी को, मतलब उनकी टांग खींचेंगे, जो आगे बढ़ेगा उसकी तो टांग खींची जाएगी। ये कहते हैं कि अगर हम मोटिवेट करेंगे ना, अनमोटिव करेंगे किसी को, वो छोड़ देगा। तो वो ये सोचते हैं, लेकिन किसी के कुछ कहने से कुछ नहीं होता। और एक और बताऊँ, कोई ज़्यादा अनमोटिव करे ना तुम्हें, तू तो कर ही नहीं सकता, सड़े होकर के दिखाओ किसी को तो एहसास भी हो जाए, है या नहीं है। तो वो बात है, तुम तो नहीं करते कमेंट, तुम्हारे अच्छे आते हैं। करंट जी की क्लास लगा रहे हो सारे? हाँ, वो नोट्स बनाए रखो, उसके 10% होते हैं रोज के। करंट में रहना भी जीना जरूरी है इंसान को, एक्टिव जो होगा वही जिएगा धरती पे, तो बाकी तो बचेड़े खाएंगे सारी। आगे लिखो, मैंने कल कराया था लास्ट ताल छापर कटा है। आगे लिखो, राजस्थान के वन्य जीव अभयारण्य पढ़ रहे थे, और अब लिखो तुम सीता माता अभयारण्य। बेचारी सीता माता को ही नहीं जीने दिया था लोगों ने। तो सीता माता ने 14 वर्ष का वनवास राम के साथ काटने गई थी, फिर वो रावण उसको उठाकर इधर ले गया, हरण करके ले गया। तो कभी उसने सोचा था क्या कि मैं इतना मतलब लोगों के लिए कर रही हूँ, समाज के लिए, परिवार के लिए, कुछ भी रखने के लिए ये कर रही हूँ 14 वर्ष का वनवास। और उसको पता क्या था कि मुझे ज़मीन में समाधि देनी पड़ेगी, इन समाज को ऐसे करके दिखाना पड़ेगा। तो समाज ये है कि भाई भगवानों को नहीं छोड़ा तो हम तो क्या है भाई, कुछ नहीं है। तो समाज नहीं छोड़ेगा किसी को भी। तुम जो कोई भी काम कर लेना चाहिए, अच्छा कर लेना चाहिए, बुरे वाले को तो थे। तुम कोई देखना कभी बुरा काम करोगे ना तो तुम्हारे बहुत दोस्त बन जाएंगे। अब जैसे मेरे कोई भी फ्रेंड सर्कल इतना बड़ा है नहीं, ज़्यादा क्या, कुछ भी नहीं है। ऐसे मान लो आप कोई 1-2 उस क्लासमेट हो गए, और अब तो वर्तमान में इतना फ्रेंड सर्कल ना ही बनाए ना ही है। फ्रेंड सर्कल उनका बनेगा। अब फ्रेंड सर्कल क्या है, आया भाई बर्गर खान चला, आया आज खेजड़ी मंदिर चला, मैं जा मार दूँ यहाँ खेजड़ी मंदिर का नाम लेते हैं। खेजड़ी मंदिर का मतलब ये नहीं कि हनुमान जी दिल में है यार, क्या बात कर रहा है।
जरूर थोड़ी है वहाँ जाकर दिखेगा। तो वहाँ क्या हो रहा है, आने जाने में टाइम जो खपत हो गया। अब किस लिए जाते हैं वहाँ, धोखमारन जा था लगे वो टिब्बी है ना पिछली से टिब्बा, पहले जाएंगे टिब्बा बब्बी के बाद मंदिर में जाओगे लास्ट में मॉल देखे कि कौन आ रहे हो कौन कौन नहीं आया है, सेलो है सेली है, उसके हिसाब डिपेंड करता है वो मामला। तो समझ में आई बात। तो दोस्त ज़्यादा नहीं बनाओ तो बेहतर रहे वो, ठीक है। ज़िंदगी के सफ़र में अकेले चलो, और अकेले चलोगे तो तुम और अकेले हो जाओ, कोई दोस्त बनेगा ही नहीं। अच्छे काम करोगे ना कोई नहीं बनेगा। तुम पढ़ने लग जाओ खूब, तुम्हारा एक ही दोस्त नहीं रहेगा, कैसा सारा दिन पढ़े बैठ गए तो बा खानी हो जाए। सीता माता अभयारण्य, सीता माता अभयारण्य कहाँ है? प्रतापगढ़। सीता माता अभयारण्य कहाँ है? किनारे बोलो कौन सी नदी की है? तो एक नदी है जाखम। ये वनपाल में प्रश्न आया था, जाखम नदी किस अभयारण्य के मध्य से होकर गुजरती है? तो सीता माता अभयारण्य में। सीता माता अभयारण्य में क्या क्या पाया जाता है ये देखो बस आप। तो इसमें पाई जाती है उड़न गिलहरी, उड़न गिलहरी। आ उड़ के डंक किसों मारे, याद रखोगा जिंदगी भर, पंगा ना लेकर सके। उड़न गिलहरी कहाँ पाई जाती है? सीता माता अभयारण्य में। देखो उड़न गिलहरी जो है वो महुआ के वृक्ष में रहती है। किस वृक्ष में रहती है? महुआ के वृक्ष में। उड़न गिलहरी की यदि आप बात करा तो इसका रंग कैसा होता है? रंग पीला। रंग कैसा होता है? पीला। और स्थानीय भाषा में इसे लोग पता क्या बोलते हैं? स्थानीय भाषा में मौसावा कहते हैं। स्थानीय भाषा में इसे क्या कहा जाता है? मौसावा। चित्तल की मातृभूमि इसे ही कहा जाता है। चित्तल देखा रहे? चित्तल, चित्तल की मातृभूमि कौन सा अभयारण्य है? यहां पर लव और कुश के दो झरने हैं, लव व कुश। लव कुश कौन थे? सीता के बेटे। सीता के बेटे थे जिसमें क्या लव कुश नाम आता है ना। और एग्जाम में एक बार प्रश्न में आया था सीता माता मंदिर कहाँ है? तो यहीं बना हुआ है इस अभयारण्य में। सीता माता का मंदिर कहाँ बना हुआ है? तो राजस्थान में सीता माता का मंदिर बताओ कहाँ है? और यहाँ सीता माता को मंदिर की बात करा तो प्रत्येक वर्ष जेठ का महीना की अमावस्या मेड़ो लगाट है। ज्येष्ठ अमावस्या सीता माता का मेला लगता है। ज्येष्ठ अमावस्या को किसका मेला लगता है? सीता माता का। यहां और क्या क्या पाया जाता है? चौसिंगा, ये 4 सिंग वाला हिरण होता है। कितने सिंग होते हैं इसके? हिरण कितना होता है? 4 सिंग का हिरण। बेडल, ग्रागन बेडला, बेडला मतलब बेडल। बेडल बेड नहीं होती, अलग। अच्छा, अपने राजस्थान में दुर्लभ वनस्पति कहाँ पाई जाती है? तो एक प्रश्न याद रखना, हिमालय में पाई जाती है सबसे ज्यादा। तो हिमालय के बाद दुर्लभ वनस्पति 2 जगह पाई जाती है। एक तो सीता माता हो गया, और दूसरा है माउंट आबू अभयारण्य। सीता माता अभयारण्य और माउंट आबू अभयारण्य के अंदर दुर्लभ वनस्पति
पाई जाती है। और एक प्रश्न और याद रखना, क्या गुरुजी? प्रश्न ये कि राजस्थान में सर्वाधिक, भारत में भी कह सकते हो आप, सर्वाधिक जड़ी बूटियों वाला अभ्यारण्य कौन सा है? सर्वाधिक जड़ी बूटियों वाला क्या है? अभ्यारण्य। लिखो लिखो जल्दी। इसी अभ्यारण्य के अंदर, इसके नीचे लिखते रहना, सर्वाधिक सागवान वन पाए जाते हैं। नोट लगाए लिख लेना, शुष्क सागवान वन कहाँ मिलते हैं? बांसवाड़ा में। बांसवाड़ा व डूंगरपुर। तो ये बात आप याद रखना। चलो, सीता माता अभ्यारण्य कहाँ है? प्रतापगढ़। बोलो सारे, सीता माता अभ्यारण्य कहाँ है? प्रतापगढ़। किस नदी के किनारे है? किस नदी किनारे? उड़न गिलहरी कहाँ पाई जाती है? उड़न गिलहरी किस वृक्ष में रहती है? रंग बोलो। स्थानीय भाषा में चित्तल भी पाए जाते हैं, इसलिए चित्तर की मातृभूमि बोलते हैं। सीता माता मंदिर में ज्येष्ठ अमावस्या को मेला भरता है। कब भरता है? बोलो। सीता माता मंदिर कहाँ है? प्रतापगढ़ में। सीता माता का मेला कब भरता है? चौसिंगा और बेडल कहाँ पाया जाता है? हिमालय के बाद सर्वाधिक दुर्लभ वनस्पति हिमालय में पाई जाती है। तो हिमालय के बाद कहाँ पाई जाती है? सीता माता। और राजस्थान में सर्वाधिक जड़ी बूटियों वाला अभ्यारण्य लवकुश के झरने कहाँ है? सर्वाधिक सागवान वन कहाँ पाए जाते हैं? और लेकिन पूछे शुष्क सागवान वन कहाँ है? तो डूंगर। याद हो गया? चलो बताओ, सीता माता अभ्यारण्य कौन से जिले में? कौन सी नदी? उड़न। रंग बोलो। स्थानीय भाषा में, स्थानीय भाषा में लब और क्या है? झरना में नाइडा और थे हैं? वो नाइडा यार, तारा सपना रही गया मन में ने। आपा करा पूरा टेंशन आ लियो, बस तुम मुझे खून दो, तारो खून डोनेट करके रुपया होगा ना भी ले जाऊँ थाने। तो मैं तो घड़ो लगाऊं भाई इतना रुपया थे, खर्चो ही बहुत था। तो तारा घर का ही तंग आया, मैं तो फिर आऊँगा ही। खर्चो खूब करो नहीं, खाता पीता घर का हो। यहाँ पर एक जिला है जिसका नाम है बीकानेर। अब देखो, जितने इंपॉर्टेंट थे बड़े बड़े वो तो मैंने वैसे लिख दिया, मैं इस मानचित्र पे कराया था सारा। बीकानेर में जो अभ्यारण्य है उसका नाम है जोड़बीड़। यहां पाया जाता है बटबड़ पक्षी। बड़ पक्षी, ये जो बटबड़ पक्षी है इसे बोलते हैं रेत का तीतर। बीकानेर जिले का शुभंकर भी क्या है? बटबड़ पक्षी। करो याद जल्दी जल्दी फटाफट। फिर आप वहां राजधानी जयपुर में, तो जयपुर में एक अभ्यारण्य जी को नाम है नाहरगढ़। नाहरगढ़ अभ्यारण्य कठा है? नाहरगढ़ अभ्यारण्य की यदि बात करा तो याद रखने पहली बात तो ये चिंकारों के लिए फेमस है। इसको 2007 में जैविक उद्यान घोषित कर दिया था। तो अगर प्रश्न आए राजस्थान का प्रथम जैविक उद्यान कहाँ है? तो नाहरगढ़ में। तो राजस्थान का प्रथम जैविक उद्यान इसे घोषित किया। और यहाँ क्या पाया जाता है? इधर लिख दे रहा हूं, यहां पर चिंतल भी पाए, सॉरी चिंतल नहीं, चिंकारे, चिंकारे पाए जाते हैं।
चिंकारा देखने को मिलता है। यहां पर एक शेर था भाई, राणा शेर। क्या नाम हो? राणा नाम था शेर का। जी यहाँ पर कुत्ता को नाम कौन काट दिया? राणा। ऐसे क्या लिख दियो मैं? हाँ चित्तल, क्योंकि जयपुर जिले का शुभंकर भी क्या है? राणा शेर कैंसर के कारण मारा गया था। कैंसर रोग से मारा गया था। ये पहला उदाहरण था राजस्थान में जानवरों में जो कैंसर रोग से मारा गया था, राणा शेर। फिर नीचे आएंगे तो यहां है धौलपुर। धौलपुर में देखो कौन कौन से हैं। वन विहार, रामसागर, केसरबाग। वन विहार, रामसागर, तीनों कहाँ हैं? करो यार तीनों। वन विहार, रामसागर, केसरबाग। वन विहार। अब बात करें अपने आठे जिले जी को नाम है उदयपुर। यहां पर कौन सा है? एक तो सज्जनगढ़ हो गया, सज्जनगढ़ को उदयपुर का मुकुटमणि कहते हैं। सज्जन सिंह ने बसाया था ये, ठीक है। एक है फुलवारी की नाल। देखो इससे क्या क्या प्रश्न आएंगे। महाराणा प्रताप की कर्मस्थली कौन सी रही है? प्रताप ने जो कर्म किए थे वो यहीं किए थे, पहली बात। दूसरी, मानसी व वाकल नदियों का उद्गम कहां से होता है? फुलवारी की नाल से प्रताप की कर्मस्थली रही है, और मानसी और वाकल नदियों क्या होता है? उद्गम। और सज्जनगढ़ की बात याद करो तो राजस्थान का सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है? सरिस्का है। राजस्थान का सेकंड सबसे छोटा कौन सा है? एक और याद कर लेना, जैसमंद। 1 2 ऐसे लिख लेना। इसमें शरद ऋतु के अंदर या शीतकाल में यहाँ 112 प्रजातियां आती है। किसकी आती है? पक्षी की। पक्षियों की 112 प्रजाति आती है घूमने के लिए यहाँ। ला भाई इतना याद करो एक बार। जोड़बीड़ कहाँ है? बीकानेर में। नारगढ़ कहाँ है? जयपुर में। वन विहार, रामसागर, केसरबाग कहाँ है? ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में आया। वन विहार कहाँ है? धौलपुर में। सीधा सीधा याद करना अपने को, एग्जाम में आएगा। मैं एक्स्ट्रा नहीं करा रहा, तुम्हें उतना ही करा रहा हूँ जितना एग्जाम में आएगा। उदयपुर में 3 है, जयसमंद, फुलवारी की नाल और सज्जनगढ़। सज्जनगढ़, फुलवारी की नाल, जयसमंद। सज्जनगढ़, फुलवारी की नाल, सज्जनगढ़। जयसमंद उदयपुर में। फुलवारी की नाल कहाँ है? फुलवारी की नाल से 2 नदियां निकलती है, मानसी और बांकल। मानसी और बावड़ी को नहीं, बांकल बोलो, बांकल। जोड़बीड़ कहाँ है? नारगढ़ कहाँ है? और सज्जनगढ़, फुलवारी की नाल, केसरबाग, केसरबाग धौलपुर में। और रामसागर, हंस क्यों रहे हो? वापिस आ जाओ। क्या क्या? ए राजू खड़ा हो। वन विहार
राजू तो होशियार है। ए भांडिया खड़ो। फुलवारी की नाल भांडियो नलायक करे। चलो बैठ जाओ। फुलवारी की नाल कहाँ है? सज्जनगढ़ कहाँ है? और केसर बाग, नारगढ़, जोड़बीड़, आगे लिखो। इसमें लिखो अब चित्तौड़गढ़। यहां पर एक जिला है जिसका नाम क्या है? चित्तौड़। चित्तौड़गढ़ में है बस्सी। अगर एग्जामिनर प्रश्न पूछे बस्सी बैरने कहाँ है, और यहां पर बेंसरोडगढ़। पहला ये हो गया, दूसरा है चित्तल की चहल पहल के लिए कौन सा अभ्यारण्य जाना जाता है? चित्तल की चहल और पहल के लिए, चित्तल की चहल पहल के लिए कौन सा जाना जाता है? बस्सीवाड़ा। और घड़ियालों की सोन स्थली किसे अभ्यारण्य कहते हैं? चंबल घड़ियाल। लेकिन घड़ियालों की पसंद पहली पसंद होती है ना अपनी भी। अब देखो नहीं, मेरी पहली पसंद तो भाई, लेकिन 20 घर का किराया क्यों नहीं? घड़ियालों की पहली पसंद है या घड़ियालों की पसंद अभ्यारण्य किसे बोलते हैं? फिर इधर है जालोर। जालोर में सुंदा माता अभ्यारण्य। और ये फेमस है किसके लिए? गंदा भालू के लिए। एक नाटक आता क्या? बबलू डबलू। हाँ भाई, ये टकले लगा जी नहीं ले जा। देखिए एक्टिंग किसी करा लिया अपना, ये क्या बात है? लिखो भालू। देश का प्रथम भालू अभ्यारण्य कौन सा है? ये बात तुम याद रखना। फिर यहां जिला है भरतपुर। भरतपुर में लिखो भरतपुर के अंदर एक स्थान है जिसका नाम है बयाना, और बयाना में बंद बारेठा अभ्यारण्य। चलो ऐसे लिख लो सीधा ही, बंद बारेठा। इसे बोलते हैं परिंदों का घर। परिंदों का घर किस अभ्यारण्य को कहते हैं? देखो एग्जाम में किया, अब थारा प्रश्न बनेगा सीधा उल्टा पूछेगा, बंद बारेठा का है और इसे कहते हैं परिंदों का घर। और एक उपनाम और याद रखना, बयाना पक्षी भी पाया जाता है यहां। बयाना पक्षी, बयाना पक्षी कहां पाया जाता है? बंद बारेठा में। अब इधर एक जिला है 12। अब मैं 12 जिले के लिख रहा हूं। 12 के अंदर है शेरगढ़। कौन सा अभ्यारण्य? शेरगढ़ अभ्यारण्य कौन से जिले में है? परवन नदी के किनारे। लिख लो। शेरगढ़ अभ्यारण्य फेमस चीज देखा तो एक ही है, सांप। सांपों की शरण स्थली किसको बोला जाता है? ताना सांप उड़ लगा है ना, लागे तो इसके अंदर जाना।
सिविकली दिख जाते तो क्लास छोड़ के भाग जाते साहब। हो गया क्या? अब लिखो करौली, इधर लिख लो करौली। करौली में है केला देव। रामगढ़ विषधारी कहाँ है? बूंदी के अंदर। रामगढ़ विषधारी के अंदर कौन सी परियोजना चलाई है? बाघ, चौथी बाघ परियोजना। नेनवा के अंदर आई है, मेज नदी के ऊपर। ठीक है, कंप्लीट। ये अभ्यारण्य हो गए कंप्लीट। राजस्थान के कंप्लीट अभ्यारण्य आ गए हैं बोर्ड के ऊपर। अब अपने पढ़ेंगे चिड़ियाघर और मृगवन। आज 2 पढ़ देते हैं वो, ठीक है? जल्दी लिख लो और याद करो। वो पहले आप तो याद है, वन विहार केसर बाग रामसागर कहाँ है? बस्सी चित्तौड़गढ़, बस्सी बेसरोडगढ़, बंद बारेठा, जालौर में सुंदा माता याद है, करौली में केला देवी, 12 में सिरगढ़, सारा याद तो है। कोई दिक्कत है? बस्सी और बेसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में। बस्सी बेसरोडगढ़ है। नारगढ़, जोड़बीड़, सुंदा, भालू कहाँ पाए जाते हैं? सुंदा माता में प्रथम भालू अभ्यारण्य घोषित किया। बस्सी, बस्सी बेसरोडगढ़। चलो आगे लिखो। 27 अभ्यारण्य थे, मैंने करा दिया 27 में से। अब लिखो नई लाइन में जंतुआलय राजस्थान में। राजस्थान में जंतुआलय को बोलते हैं चिड़ियाघर। चिड़ियाघर कितने हैं भाई? 5। 1 2 3 4 5। गुरुजी की ट्रिक बता दो तो जिंदगी भर भूले ना। बोलो जू 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 जू, बोलो जू 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 जू। वो जू नहीं है, जू वो है, जू 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 वाला। एक फिल्म आई यशोमत है, यशोदा का नंद लाला, ब्रिज का गोपाला है, मेरे प्यार से तो सारा जग झिलमिलाए। जू 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 जू, बोला जू 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 जू। बीजे के बोलो जू जू जू। 2 एक बार जू जू। बीजे के पप्पा थप्पड़, पप्पा जी बोल, जी पप्पा, जी पप्पा नहीं, पहले पप्पा बोल फिर जी बोल। जैसे बोलो जयपुर। इसका एक चीज और याद रखना, इसका क्रम पढ़ लेंगे अपने पूरा। ये क्रम है इसका। पहला अभ्यारण्य कौन सा पढ़ा था? चिड़ियाघर जयपुर। ऊ से संभाग के नाम बोलो, 7 संभाग में से बोलना नाम। बी से, जे से और कै से। नवीनतम चिड़ियाघर कौन सा है? प्राचीन। पहला लिखा वो प्राचीन हो गया, ये क्रम है। अब बताओ इनकी स्थापना कब कब स्थापना की गई थी इनकी? तो इसकी तो 1976 करूँ तो फिर क्या हो गया? इसकी 1876, फिर इसकी 1878। करो दोनों याद। जयपुर 1876, 1800, 1922, 1936, 1922, 1900। अब बोलो 1900। सिंपल तो है। 76, 78, 22, 36, 54। 76, 22, 26, 54 बोलो। 76। जयपुर चिड़ियाघर की स्थापना कब होती है? उदयपुर की, बीकानेर की, जोधपुर की, कोटा की। बंद कौन सा हो गया वर्तमान में?
बीकानेर वाला क्या हो गया? इसका जो माल था वो कहाँ ले गए चक्के? जानवर वगैरह नहीं में बेकट ले गया। अच्छा जयपुर वो चिड़ियाघर क्यों हो गुरु जी देख रहे चल ना जियो टिकट भर के कहते नकली मगरमच्छ बिठा रखे नकली बना के बिठा रखे कह देख लो चिड़ियाघर। बतख ऐसे इधर रह गए 3-4 हमारा मोहल्ला में गणी है। इसी बतख तो देखने के लिए जयपुर जाऊंगा मैं। सबसे अच्छा है दिल्ली वाला। उसमें हर प्रकार का जीव है, हर प्रकार का। बाहुबली मूवी में वो सांड आया था ना लड़ाई करने के लिए उसके साथ, वो भी है वहाँ पर। रियल में है ये इतना ताकतवर। वो तो नकली बनाया हुआ है, आर्टिफिशियल का कमाल है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है ना उसका कमाल है वो तो। बाकी मैं लड़ लियो अंदर बढ़ गयो बोलो भारा तू शेर के साथ ऐसे फोटो खिंचा गया हाथ में है ना कड़ा डला रहे कद ढूंढला दोनों। ऐसे बताया जाता है कि ये देश का सबसे प्राचीन है। देश या राजस्थान का सबसे प्राचीन चिड़ियाघर कौन सा है? इसमें मगरमच्छ है, बाघ है, सब कुछ देखने को मिल जाएगा। वो चीजें आपको याद नहीं करनी है, वो तो आइडिया से ही कर देंगे। जोधपुर जो उसे कहते हैं गोडावन की कृत्रिम प्रजनन स्थली। गोडावन की कृत्रिम प्रजनन स्थली। और उदयपुर वाला यहाँ एक पक्षीशाला है। पक्षीशाला का नाम क्या है? एवरी। पक्षीशाला है जिसका नाम है एवरी। तो पक्षीशाला एवरी कहाँ है? उदयपुर में। पक्षीशाला एवरी कहाँ है? सबसे नया चिड़ियाघर कौन सा है? और ये स्वरूप सिंह ने बनाया था ऐसे बताया जाता है। लाइक कंप्लीट चिड़ियाघर। 5 चिड़ियाघर है जू बीजेके। जयपुर, उदयपुर, बीकानेर, जोधपुर, कोटा। कोटा नया है लास्ट में इसलिए। ये क्रम याद रखना वैसे इसका 1876, 78, 22, 36, 54। देश का प्राचीन हो गया। यहाँ पक्षीशाला एवरी है, ये बंद हो गया वर्तमान में। गोडावन कृत्रिम स्थली। कोटा वाला नया है। बस एक बात याद कर लो। चलो अब लिखो राजस्थान में मृगवन। मृगवन को मतलब क्या पहले तो ये बताओ। हिरण है। मृगवन राजस्थान में संख्या कितनी है? और महाद्वीप कितने हैं? एकीकरण कितने चरणों में हुआ था? 1, 2, 3, 4, 5, 6 और सिंपल सा 3 याद करो पहले। बोलो माचिया सफारी। बोलो संजय उद्यान। संजय को ले आए तो अशोक को भी लाएंगे। अशोक उद्यान करो, याद करो, करो 3 याद करो। माचिया, संजय, अशोक हो गया। करो याद। सज्जनगढ़, पुष्कर। पुष्कर कहाँ है? सज्जनगढ़ का भी कराया है। चलो ये मैं ऐसे लिखा दूंगा बाद में। सज्जनगढ़, पुष्कर और लास्ट में लिख लेना चित्तौड़। और एक रह गया वो अमरता देवी। एक, 2, 3, 4, 5, 6 कितने हो गए? माचिया सफारी कहाँ है? ये है जोधपुर में। जो नाम से है ना संजय और अशोक, वो कहाँ होंगे? याद हो गए? देखो एग्जाम में इनका जिले का ही प्रश्न आएगा। सज्जनगढ़ आपको पता ही है कहाँ है। पुष्कर आपको पता ही है कहाँ है। चित्तौड़गढ़ कहाँ है? अमरता देवी वो घटना खेजड़ली गांव की कहाँ हुई थी? करो याद। माचिया सफारी, संजय, अशोक, सज्जनगढ़, पुष्कर, चित्तौड़गढ़, अमरता देवी।
सबसे प्राचीन है चित्तौड़गढ़ वाला, 69 में स्थापना हुई थी इसकी। तो ये इसका सबसे क्या है, प्राचीन मृग। राजस्थान का सबसे प्राचीन मृग वन कौन सा है, चित्तौड़गढ़। ये बात याद रखना, राजस्थान का सबसे प्राचीन मृग वन। राष्ट्रीय मरु वनस्पति उद्यान घोषित किया हुआ इसको, यानी मरुस्थल के अंदर है ना, तो मरु वनस्पति इसके अंदर ही पाई जाती है। तो माचिया सफारी जोधपुर में राष्ट्रीय मरु वनस्पति उद्यान क्या किया गया इसको घोषित। ये कायलाना झील मैंने पढ़ाई थी, उसके किनारे आपको पढ़ाया था, याद हो तो। अशोक विहार 1986 में बना था। ये जयपुर विधानसभा ना, सचिवालय उसके पास बना हुआ है। अशोक, स्थापना दोनों ही एक में ही हुई, 86 में हुई है। ये अशोक की बात बताइए अभी जो बताइए। ठीक है, उदयपुर वाला 1984 है, NH 8 पर है। राजस्थान का सबसे व्यस्त, राजस्थान क्या भारत का सबसे व्यस्त NH कौन सा है, NH का मतलब नेशनल हाईवे। ले भाई, अब अपनों ने कंप्लीट कर लिए मृग वन भी। कल पढ़ाऊंगा आखेड़ निषेध क्षेत्र, नहीं कंजर्वेशन पार्क पढ़ते हैं। आखेड़ निषेध के 2-3% वो आएंगे, मैंने वो बता दूंगा क्या रहेगा। कंजर्वेशन पार्क की संख्या कितनी है, काटी ने 29 होगी। अब कड़े दुनिया फिरो। ठीक है भाई, तो आज के लिए हमने बहुत ही अच्छा पढ़ा। सारों पहला सीता माता बैल ने पढ़ियो, उड़न गलेरी को पढ़ा, महुआ के वृक्ष में रहती है, रंग पीला होता है, मौसावा चित्तल। सीता माता मंदिर कहाँ है, प्रतापगढ़ में। ज्येष्ठ अमावस्या को मेला भरता है, चौसिंगा भेडल पाए जाते हैं। हिमालय के बाद दुर्लभ वनस्पति सीता माता में पाई जाती है, और माउंट आबू में। फिर बीकानेर, अजोड़बीड़, जयपुर का नाहरगढ़, धौलपुर का वन विहार, रामसागर। वन विहार, रामसागर और केसरबाग। और उदयपुर में सज्जनगढ़, फुलवारी की नाल, महाराणा प्रताप की कर्मस्थली रही है। मानसी बाकल नदियों का उद्गम होता है। शीतकाल में 112 प्रजाति आती है डांगरों पक्षियों की। जालोर, सुंदा माता अभ्यारण्य, यहाँ क्या क्या फेमस है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन है। करौली में केला देवी, बंद बारेठा भरतपुर में इसे परिंदों का घर, बैरना पक्षी पाया जाता है। बस्सी और भैंसरोडगढ़, 12 में शेरगढ़, सांपों की शरणस्थली किसे बोलते हैं, शेरगढ़ को। चिड़ियाघर कितने हैं, जू 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 BKJ, जू चिड़ियाघर ने जू ही बोला नहीं, जू, तो जू BKJ। जयपुर, उदयपुर, बीकानेर, जोधपुर, कोटा, ये क्रम है इसका प्राचीन से नए तक का। 7 में माचिया सफारी संजय अशोक, याद है माचिया सफारी संजय अशोक, सज्जनगढ़ पुष्कर चित्तौड़ अमृता देवी। ये है आज के लिए। जय हिंद, मिलते हैं अपने अगले भाग में।